हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट टॉपिक्स की, जो कि हमारे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे पहले मैंने बात की थी कि भाई कौन कौन से ऐसे हमारे एसएस के टॉपिक हो सकते हैं जो कि इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी वीडियो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, और जो भी टॉपिक्स उसमें प्रोवाइड किए गए हैं आप उन्हें ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसेंटली जो हमारा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, जो कि हमारा एग्ज़ाम था 7 अगस्त को, उसके बाद से ये जो टॉपिक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। तो उसके ऊपर हमने ऐसे के भी टॉपिक्स देखे थे। इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो हम बात करेंगे आर्गुमेंट टॉपिक्स की, और ये भी जो टॉपिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली 1 ईयर के अंदर जितने भी सारे हमारे आर्गुमेंट्स के टॉपिक हो सकते थे उन टॉपिक्स को मैंने फिल्टर आउट किया, और फिर भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स की। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है कि डज इंडियाज नीड पॉपुलेशन पॉलिसी। अब आपको भी पता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने वाला है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में हमने देखा था कि इंडिया जो है वो चाइना को पीछे छोड़ने वाला है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्गुमेंट के रूप में कि जो इंडिया है, क्या उसको अभी पॉपुलेशन पॉलिसी लाने की आवश्यकता है। तो डज इंडियाज नीड पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। इसके ऊपर आपको फॉर और अगेंस्ट पॉइंट प्रिपेयर कर लेने चाहिए। फिर मैं बात करूं, हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है कि शुड मैरिटल रेप भी क्रिमिनलाइज, यानी कि जो मैरिटल रेप होता है, जो शादी के बाद के जो चीजें होती हैं, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा डिबेट हुआ था कि क्या इस चीज को लीगलाइज होना चाहिए, क्या इसे क्रिमिनल एक केस माना चाहिए। तो इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा कि शुड मैरिटल रेप जो है उसे क्या हम क्रिमिनलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर भी फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एआई विल डिस्ट्रॉय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की भी नीड नहीं है आपको कि जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से हमारे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है, तो इस चीज को भी आप जरूर से तैयार करके रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो है कि हायर एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड, यानी कि जो हायर एजुकेशन जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया या फिर जितने भी हमारे हायर एजुकेशन है, क्या उनको लोकल लैंग्वेज में कराने चाहिए, उनको जो है वो लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इसके ऊपर भी जो है वो आपसे फॉरेन अगेंस्ट पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी शुड बी रेगुलेटेड, इसके ऊपर आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ओटीटी यानी कि बोले तो ओवर द टॉप जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके ऊपर सरकार जो है वो कितने सालों से सोच रही है कि रेगुलेशन लेकर के आया जाए। तो क्या इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो इसके ऊपर हम आर्गुमेंट राइटिंग देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको फॉरेन अगेंस्ट पॉइंट पता होने चाहिए। तो ये जो हमने पॉइंट देखे जिसमें कि हमने पॉपुलेशन की बात करी, मैरिटल रेप की बात करी, या फिर हमने बात करी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, या फिर हमने बात करी लोकल लैंग्वेज में हायर एजुकेशन देने की, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको जरूर प्रिपेयर कर लेने चाहिए। ये टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है कि वन नेशन वन लैंग्वेज इज नीड ऑफ आवर, यानी कि अभी आप देखिएगा तो बेसिकली क्या हुआ था कि तमिलनाडु के अंदर अभी लैंग्वेज को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था। उस विवाद को मद्देनजर रखते हुए आपको ये टॉपिक जो है वो जरूर से प्रिपेयर करना होगा कि वन नेशन वन लैंग्वेज जो है वो अभी समय की मांग है। इसको देखते हुए हमें पूरे भारत में एक ही लैंग्वेज को जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए, एक लैंग्वेज जो है वो कॉमन होनी चाहिए जो सभी जगह यूज हो। इसके अलावा हमें क्या तैयार करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू रिप्लेस द मैन पावर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर वो शक्ति है कि वो क्या करेगी, मैन पावर, यानी कि जो काम इंसानों के द्वारा समाप्त किया जाता है उस कामों को इंसानों से हटा करके मशीनों के द्वारा कर दिया जाए। तो मशीनों के अंदर ऐसी जो पावर है, ऐसी जो पोटेंशियल है वो होती है। तो इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण जो ह्यूमन रिसोर्सेस है जिसमें ह्यूमन जाकर के काम करते हैं वो सारी चीजें अब धीरे धीरे बदल रही हैं। इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, तो ये भी आपके अंदर एक पॉइंट हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप फॉरेन अगेंस्ट पॉइंट के रूप में तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन गेमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जो है इसके ऊपर आप देखिएगा कि भारत के अंदर रिसेंटली अभी 1 ईयर की मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस पर बैन लगाया है, और कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने बैन लगाने की सोची भी है। तो ऑनलाइन गेमिंग या फिर जो गैम्बलिंग है क्या इसे लीगलाइज करना चाहिए, तो इसके
ऊपर भी आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपस्पा इज इंपॉर्टेंट टू काउंटर एंटी नेशनल एक्टिविटीज, यानी कि जो हमारी आपस्पा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं कोई एंटी नेशनल यानी कि एक देश विरोधी गतिविधियों को अगर हम काउंटर करना चाहते हैं, उसे रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपस्पा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बस इतना जान जाइए कि जो खालिस्तान इशूज है उसके वजह से भी ये न्यूज में था आपस्पा, या फिर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे रीजनल एरियाज है जैसे कि जहां पर आपस्पा लागू है, वहां के लोगों ने भी ये मांग करी है कि आपस्पा को हटा दिया जाए, क्योंकि उनसे उनकी जो सिक्योरिटी है उसको खतरा है। तो कहीं ना कहीं आपस्पा जो है ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली हिट हो सकता है कि इसके ऊपर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई आप क्या आप बोलिए कि इसके ऊपर आर्गुमेंट लिखिए जो कि फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट के रूप में हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन कैन अलोन इंड द जेंडर डिस्पैरिटी इन इंडिया। भारत के अंदर आप देखिएगा तो जेंडर डिस्पैरिटी यानी कि जो बोल सकते हो कि जो जेंडर है जैसे कि फीमेल हो गया मेल हो गया, इनके बीच में काफी ज्यादा डिस्पैरिटी है। तो इस चीज को अगर हम खत्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो मैन हो वुमन हो, जो मेल हो जो फीमेल हो, वो क्या हो एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, सभी एक समान हो, तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें दोनों को शिक्षित करना होगा, दोनों को एजुकेशन देना होगा। यानी कि एजुकेशन मात्र एक ऐसा टूल है जो कि जेंडर डिस्पैरिटी को भारत में खत्म कर सकता है। तो इस चीज के ऊपर आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछा जा सकता है, तो इस चीज को भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा कि एजुकेशन कैन अलोन इन द जेंडर डिस्पैरिटी इन इंडिया, तो इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको प्रिपेयर करना होगा वो बेसिकली होता है कि डू यू थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डिजायरेबल। क्या आप ये मानते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि यूसीसी है उसकी अभी हमें जरूरत है, वो डिजायरेबल है। अभी ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। अगर मैं बात करूं ना तो यूसीसी का हाल ये है कि ये हर तीसरे चौथे साल काफी ज्यादा न्यूज में आता है, फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफी लंबे समय से यानी कि 1 वर्षों से ये लगातार मुद्दा चलता जा रहा है। और इसके अंदर क्या होता है वो मैंने चीजें कराई है, उसे आप जाकर के देख लीजिएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो काफी ज्यादा डिजायरेबल है। तो इसके ऊपर आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। तो इसके ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट आप प्रिपेयर करके रखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है कि फोसिल फ्यूल व्हीकल्स शुड बी बैंड, यानी कि जो फोसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं जैसे कि पेट्रोल से, डीजल से या बायोगैसेस से जो चलने वाले हमारे डीजल व्हीकल्स है ना, इन व्हीकल्स को क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। इसके ऊपर भी आपसे क्या पूछी जा सकती है, इससे ऊपर भी आपको आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। तो इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेसिकली आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आपने आईपीएल नोटिस किया होगा तो आईपीएल में क्या था कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार थी, उसका बहुत जोरों शोरों से प्रचार किया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, जरूर पूछा जा सकता है। तो वो पूछ सकते हैं कि क्या जो फॉसिल फ्यूल के जो व्हीकल्स है क्या उसे बैन कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा या फिर जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर भी आप क्या करिएगा, एक बार जो है वो आर्गुमेंट की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इसके फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट जरूर से पता कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो मिनिमम एज है वुमेन की, यानी कि अभी सरकार ने क्या किया था, सरकार ने एक प्रस्ताव लाया था जिसके अंदर वो महिलाओं की शादी की एज जो है वो बढ़ाना चाहते थे। अभी जो 18 वर्ष थी महिलाओं की शादी की उम्र, उसे बढ़ा करके 21 वर्ष किया जाना था। तो इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। आर्गुमेंट क्या हो सकता है कि आप बताइए कि मिनिमम मैरिज एज फॉर फीमेल शुड बी इंक्रीज, यानी कि जो महिलाओं की मिनिमम एज है शादी की, क्योंकि अभी महिलाओं की मिनिमम एज कितनी है शादी की, 18 साल है, ठीक है। तो सरकार चाह रही है कि महिलाओं की जो मिनिमम एज हो शादी करने की वो 21 साल कर दी जाए। तो इसके ऊपर भी क्या हो सकता है, आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। तो इस टॉपिक को अभी आप जरूर प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा क्या हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज प्रोग्रेसिव स्टेप, यानी कि जो स्कूलों का यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर हम प्राइवेट कर देते हैं, सारी ही चीजें प्राइवेट हाथों में दे देते हैं, तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो और भी ज्यादा आगे चली जाएगी, वो और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप में आ जाएगी। तो क्या इसके ऊपर हम अपना आर्गुमेंट लिख सकते हैं, इसके फॉर और अगेंस्ट पॉइंट हमें प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एजुकेशन से जोड़ करके हो सकता है इस बार के एग्जाम में आपसे क्या पूछ लिया जाए, आर्गुमेंट राइटिंग पूछ लिया जाए कि एजुकेशन के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्या है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, इसके ऊपर आर्गुमेंट लिखे।
फिर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसके अंदर क्या है, सेम सेक्स मैरिज। ये बेसिकली क्या है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज अलाउ कर दी है इंडिया में कि अगर कोई इंसान अगर फीमेल फीमेल शादी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, मेल और मेल शादी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि जो सेम सेक्स मैरिज है ये भी भारत के अंदर अलाउड कर दिया गया है। तो क्या ये सही है या गलत है, इसके ऊपर भी आप 4-5 पॉइंट प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज जो है वो भी एग्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी लेकर के आता है और ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो अभी जितने भी सारे टॉपिक्स हमने किए वो सारे टॉपिक्स आपको तैयार होने चाहिए। ये सारे ही टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिलीजियस कन्वर्जन इज अ सीरियस इशूज इन इंडिया। भारत के अंदर आप देखिएगा ना, तो अभी जो धर्म की बातें हैं यानी कि लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, आपने ये चीज देखी होगी। अभी केरला फाइल करके एक मूवी आई थी, उसमें भी इस चीज को दिखाया गया और इसके वजह से काफी ज्यादा ये जो टर्म है रिलीजियस कन्वर्जन ये काफी ज्यादा वायरल रहा, काफी ज्यादा यूज किया गया। तो हो सकता है इसके ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिलीजियस कन्वर्जन इज सीरियस इशू इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो एक सीरियस इशू है, एक गंभीर मुद्दा है, जो धर्मों का कन्वर्जन हो रहा है, जो धर्मांतरण हो रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर आपको फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट देने होंगे कि क्या ये चीज सही है या गलत है। अगर ये सही है तो कैसे, गलत है तो कैसे, इसके ऊपर आपको 5-5 पॉइंट लिखने होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा कि रिलीजन कन्वर्जन इज अ सीरियस इशू इन इंडिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे क्या करना चाहिए, लीगलाइज करना चाहिए। लीगलाइज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको लेकर के कौन आए थे, ये सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी एक बनाई गई थी, उसी के अंडर इस चीज को जो है वो हमारे संविधान के अंदर ऐड किया गया। जब ये संविधान के अंदर ऐड किया गया था ना, उस समय सरदार स्वर्ण सिंह का कहना यह था कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसे भी लीगलाइज कर दिया जाए, इसे भी कानून के द्वारा इसको मनवाया जाए लोगों के द्वारा। अगर कोई इसे नहीं मानता है या फिर इसे मानने से इनकार करता है तो उसको जो है वो दंड दिया जाए। लेकिन हमारी सरकार ने कहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये उनकी ड्यूटी है, अगर वो चाहते हैं तो करेंगे, नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। इसके वजह से हो क्या रहा है कि कई जगह जो हमारे बोल सकते हो कि ऐसे सेटिमेंट हैं जो कि हमें क्या कर सकते हैं, आहत पहुंचाते हैं। जैसे अब जैसे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है ये कहती है कि हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, हमें ऐसी चीजों का बोल सकते हैं कि प्रमोशन करना चाहिए जो कि हमारे स्वतंत्रता के समय एक आइडियल थे। तो कहीं ना कहीं लोग कुछ ऐसे हैं जो कि इन सभी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार क्या कह रही है कि क्या हम इस फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगलाइज कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर कानून बना सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान ऐसे काम नहीं करता तो उसको पनिशमेंट दिया जाए। तो हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज शुड बी लीगलाइज, इनकी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्हें लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर आपको फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट पूछे जा सकते हैं। इसके द्वारा जो सेडिएशन है, सेडिएशन लॉ शुड बी रिपील्ड, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक्स है, इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इलेक्शन फ्री बाइस आर इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। अगर मैं बात करूं ना, तो जब भी चुनाव होता है आम जनता के दिमाग में यही जाता है कि ईवीएम नाम की एक मशीन होती है जिससे वोट होता है, उस मशीन को हैक कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ना ऐसी गलतफहमी हो गई है कि जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री बाइस नहीं हो रहे हैं, वो किसी एक आदमी के पक्ष में हो रहे हैं और वो आदमी लगातार जीतता जा रहा है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्शंस है अगर हम उन्हें फ्री बाइस कराते हैं, बिना किसी के पक्ष में जाए इलेक्शन को कराते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे लोगों का भला हो। ठीक है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए जो इलेक्शन होने चाहिए वो फ्री बाइस होने चाहिए। इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट पूछी जा सकती है। तो इसके ऊपर आपको जो फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट है वो प्रिपेयर करने होंगे और इसको आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तैयार करना होगा, क्योंकि ये भी एक मस्ट डू टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाओं को रखता है। इसके अलावा अगर मैं सबसे लास्ट टॉपिक की बात करूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो होता है क्रिप्टो करेंसी। देखो, क्रिप्टो करेंसी ऐसे के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी आपके आर्गुमेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भैया जो क्रिप्टो करेंसी है क्या इसे हम लीगलाइज कर सकते हैं, क्या इसे हम इसके ऊपर कानून बना करके इसे लीगलाइज कर सकते हैं क्या इंडिया के अंदर। तो ये जो टॉपिक है ना, ये जितने भी मैंने 20 टॉपिक्स बताए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो हो सकता है कि सारे टॉपिक्स, यानी कि हमें तो आर्गुमेंट 2 ही लिखना होता है और ये 2 आर्गुमेंट के अंदर के सारे टॉपिक्स में से कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये थे हमारे टॉपिक्स। आई होप कि सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। ये सारे टॉपिक्स की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में और उस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से हमारे रिपोर्ट के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।